रोहन गुप्ता, बजट तो बढ़ा है सरकार का, 21,000 करोड़ पर आपने छोड़ा था और प्रधानमंत्री सही बात कह रहे हैं, 5 गुने से ज्यादा बजट हो गया है। बिल्कुल गरिमा जी, पूरा देश देख रहा है कि बजट बढ़ाते हैं और हकीकत में क्या करते हैं। 1 लाख करोड़ का बजट यूज नहीं करके वापस दे देना, ये इनकी असली नीयत दिखा रहा है। आप जो जिस प्रकार से हमने ये पूरा डिस्कशन देखा, यूपीए के समय पे 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया था और इस सरकार ने पहले तो बजट का प्रतिशत, जो जीडीपी का प्रतिशत आपने देखा 2.7% हो चुका है, उसमें भी 1 लाख करोड़ खर्च नहीं किए। ये तो इनकी असली नीयत दिखा रही है। ये वही सरकार है, जब किसान आंदोलन हुए थे, 800 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हुए, तब पंजाब का चुनाव आया, तब प्रधानमंत्री जी ने आनंद फानन में डिक्लेयर कर दिया कि हम जो काले कानून है नहीं लाएंगे और एमएसपी पे कानून लाएंगे। आज उसको भी कितना समय हो गया, एमएसपी पे कानून नहीं है। अगर नियत सही होती तो 1 लाख करोड़ वापस नहीं जाता, अगर नियत सही होती तो एमएसपी में बढ़ोतरी होती, अगर नियत सही रोहन होती तो गुप्ता, क्या ये भी सवाल होता है, क्या ये भी सवाल उठता है कि स्वामीनाथन आयोग बनाया आपने, रिपोर्ट आपके समय पर आई, 2006 में रिपोर्ट आ गई, 2014 तक अगले 8 साल उसको टेबल पर रखकर आप बैठे रहे। आप लागू कर देते C2 प्लस 50% का फॉर्मूला, दे देते एमएसपी किसानों को। गरिमा जी, हर जब रिपोर्ट अगर हमारी नियत में खोटी तो रिपोर्ट हम लोग जनता के सामने नहीं आने देते। जो इस सरकार कर रही है, जो भी आंकड़े हैं, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं आएंगे, किसानों को कितना कर्ज बढ़ गया उसके आंकड़े नहीं आएंगे, ये हमारी नियत में खोट नहीं है। पर इस प्रकार के जब स्टेप्स लेने हो, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है और उसी के तहत किसानों को मदद करने के लिए 72,000 करोड़ के जो ऋण है माफ किए गए और किसानों को उसका फायदा हुआ। और उसके सामने इस सरकार ने जब तक आंकड़े दिए 2018 तक, तब तक किसानों के ऊपर जो कर्ज था वो 60%, एवरेज कर्ज 60% बढ़ चुका था। तो उस सिचुएशन में अगर ये नहीं, लेकिन आप भी तो टेम्परेरी इंतजाम कर रहे थे ना रोहन गुप्ता, कि कर्ज माफ कर दिया। भाई, कर्ज लेने की किसान को जरूरत ना पड़े, कर्ज क्यों लिया किसान ने? क्योंकि उसे घाटा हुआ। एक सेकंड रोहन गुप्ता, किसान उस समय भी घाटे में था, इसीलिए कर्ज उठाता था, फिर आप कर्ज माफी का उसको तोहफा पकड़ाते थे। आपने क्यों वो स्वामीनाथन आयोग बनाया जिसकी टॉप मोस्ट सिफारिश थी कि C2 प्लस 50% देना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं किसान की बेहतरी का? बिल्कुल, मैं आपको एक आंकड़ा दूं, और जैसे मैंने कहा कि कोई भी स्टेप को करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है और उसी के तहत अगर हम हमारे कार्यकाल की बात करें तो गेहूं की एमएसपी जो है 149% बढ़ाएगी। और आप भाजपा का शासन देख लीजिए, 50% भी नहीं बढ़ी है। जो भी एमएसपी की प्रतिशत 10 साल में कांग्रेस के सरकार के समय में बढ़ी है, उसका 1/3 भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं। और अगर हमारे कार्यकाल के लास्ट 3 साल देखेंगे, ये प्रतिशत बढ़ोतरी इंक्रीज हुई है, कंपाउंडिंग रेट से इंक्रीज हुई है सर। लेकिन ये तो आप भी A2 प्लस FL रहे थे ना सर? नहीं, मैं आपको यही देखिए, न्याय तो वो भी नहीं है किसान के साथ। देखिए, आपने जो कहा कॉस्ट प्लस, जो आपने कहा 50% की हम जो बात कर रहे हैं, वो करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो चुकी थी और उसी के तहत जो इंक्रीज हम एमएसपी में कर रहे थे, उसको मैच करने के लिए हमको लगा कि बीच में गैप आ रहा है। 8 साल, देखिए कृषि जो 8 साल लगा रोहन, और 8 साल में भी आप लागू नहीं कर पाए उस सिफारिश को। जिस प्रकार से एमएसपी को बढ़ाया, जिस स्पीड से बढ़ाया, नंबर 1, जिस प्रकार से ऋण माफ किए, ये करेक्शन थे बेस के, और वो बेस करेक्ट होने के बाद में ये स्टेप भी होने ही वाला था। और हम करके दिखाएंगे आने वाले दिनों में, जहां पे भी हमारी सरकार है वहां पे एमएसपी का जो लॉ बना, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, एमएसपी का कायदा वहां पे बना, और वहां पे जो अभी भी हमारे मैनिफेस्टो पे जहां जहां हमारी सरकार है तेलंगाना में, वहां हम जो वादों की हम पूरे करेंगे। तो दोनों में फर्क है। नहीं, वादे तो छत्तीसगढ़ में भी किए आपने, राजस्थान में भी किए और मध्य प्रदेश में भी किए, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया। तो क्या